सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। आज हम योग कुंडलिनी उपनिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन योग कुंडलिनी उपनिषद। आइए देख लेते हैं क्या बोला है। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। ठीक, बोला है क्या, दिस उपनिषद बिलोंग्स टू कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा वेद है? कृष्ण यजुर्वेद। वी नीड टू रिमेंबर अर्लियर उपनिषद वी एक्सप्लेन यजुर्वेद इज टू टाइप्स. One is called Shukla and another is called Krishna. And this Upanishad, Yoga Kuндलिनी Upanishad is taken from Krishna Yajurveda. यजुर्वेद की जो कृष्ण शाखा है उससे लिया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ऑप्शन दिया जाएगा, आपको चूज करना है, तो उसमें से आपको आंसर सही करना है योग कुंडलिनी उपनिषद। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद टेकन फ्रॉम व्हिच वेदा? द आंसर शुड बी कृष्ण यजुर्वेदा। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दिस उपनिषद लिस्टेड एट नंबर 86 among 108। जो 108 उपनिषद है उनमें से इसका जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है? 86। अकॉर्डिंग टू 108 उपनिषद और मुक्तिक उपनिषद, द पोजिशन और द ऑर्डर ऑफ योग कुंडलिनी उपनिषद इज 86। 86 नंबर पूछा जा सकता है। According to 108 Upanishad, the position of Yoga Kundalini Upanishad is dash 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 dash। तो आपको चूज करना है 86। 86। ठीक है, चलो तीसरी पॉइंट देख लेते हैं। बोला क्या, कंसिस्ट 3 चैप्टर्स। इस उपनिषद में 3 चैप्टर है टोटल। पहला चैप्टर 87 मंत्रास 87, दूसरी चैप्टर 49 49 एंड तीसरी चैप्टर 35 35। सवाल पूछे तो पहला चैप्टर में 87 87, सेकंड चैप्टर में 49 और थर्ड में 35, टोटल 171 171। ठीक है, अब नोट बनाते चलिए। प्लीज मेक दी नोट्स। किस सिलेबस के हिसाब से चलने वाले हैं? विल बी लुकिंग अकॉर्डिंग टू आवर नेट सिलेबस। हाउ टेल्स लाइक हियर मेंशन नेट सिलेबस एज मेथड्स ऑफ प्राणायाम सिद्धि। मतलब प्राणायाम सिद्धि के जो उपाय है, कौन सा प्रैक्टिस है, कौन सा उपाय है, मेथड है, क्या है, उसको हम देखेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ प्राणायाम। जो प्राणायाम का जो बहुत सारे टाइप है, भेद है, उसका हम देखेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। और तीसरी पॉइंट क्या है? मेथड ऑफ सेरिलाइजेशन। जो ब्रह्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति का जो उपाय है, मेथड है, उसका हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा जो है वह प्राणायाम सिद्धि के उपाय और मेथड्स ऑफ प्राणायाम सिद्धि बोला गया। ठीक है, देख लेते हैं हमको इसको। इट टेल्स अबाउट तयो आदौ समिरणस्य जयमु कुर्यात् नरः सदा मिताहारस्य आसनं च शक्तिश्चाल तृतीयकः। तृतीयकः मीन्स 3। क्या बोला है इधर? तयो आदौ मीन्स सबसे पहले, फोरमोस्ट, वेरी फर्स्ट, इन स्टार्टिंग स्टेज। व्हाट हैपन? समीरणसम जयम कुर्यात्। वन हैज टू गेट मास्टरी ओवर समीरण। समीरण मीन्स वायु, प्राणा। सो बिफोर गेटिंग सिद्धि इन योगा मीन्स बिफोर रीचिंग समाधि, कैवल्य और दी कैवल्य स्टेज, aloneness means the Veda knowledge between Purusha and Prakriti or Viveka Khyati or Asampragyat Samadhi. Before reaching in that stage, what you have to do? You have to practice, or you need to get mastery over pranayama, means samirana, vayu. Your control should come on vayu. Jayam Kuryat Naraha. Naraha means the practitioner, the sadhaka. He should practice always, sada. Okay, so before getting siddhi in yoga means kaivalya prapti or samadhi prapti, the practitioner should practice should have the control over the vayu, samirana, air, prana. Next tells about mritaharasya
वन इज मृदहारा च आसनम आसना, टू च इज लिंकर एंड शक्तिचाल और शक्तिचालना. These are the three methods, 1, 2 and 3. Mithara means limited food or regular food, moderate food. Asana means, we know asana definition given, Sira Shukhamasana. So here is asana, second one, and third one is called Shakti Charana, means moving the Shakti towards up, Shakti Charana. Sthitiya kaha, 3. So these 3 are the methods. These 3 means Shakti Charana, Asana and Mithara are the methods to get mastery over Samirana or Vayu. If you get mastery over Vayu or Prana, then next step is to reach the Asampragyata, Samadhi or Kaivalya. That only states here, what here? Before practitioner should get, the practitioner, before he should get mastery, means before reaching the Samadhi or Moksha, he should get mastery over Pranayama. He should have the mastery or control over Pranayama, Pranavayu. Okay. And the mastery over Pranayama can be gained, and that mastery how you can gain? By these 3 things, through these 3 things. What and all? और का जो प्राणायाम के सिद्धि के जो उपाय है, 3 उपाय क्या क्या है बोला जा रहा है इधर. मिताहार, एक तो है मॉडरेट डाइट, सेकेंड है आसन, दूसरे को इसको आसना, आसन लगाना है हमको सेकेंड, और तीसरी है शक्ति चालना, मूविंग दिस शक्ति टुवर्ड्स अप, मीन्स मूलाधार टू टुवर्ड्स अप. बाद में बात करेंगे कैसे जाना है, कैसे चालन करना है उसको. तो इधर क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले प्रैक्टिशनर को सिद्धि किस में लगाना है और किसको मास्टरी करना है, प्राणायाम को मास्टरी करना है, उसके बॉस में लेना है. जो प्रैक्टिशनर है उसको खुद का बॉस में लेना है. उसको बॉस में लेने के लिए क्या क्या करना है, 3 चीजें, आसन और शक्ति चालन. ठीक है. अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय क्या क्या है, तो आपका आंसर बन जाएगा मितार, आसन एंड शक्ति चारण, अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब पहला जो है मितार, उसके बारे में बोला जा रहा है. क्या बोला गया है, सेम एज हट्टप्रतिपत्ति में जो बोला गया है, जैसे सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रति मितार स उच्यते. खाना सुस्निग्ध होना चाहिए, मतलब अंचुअस ऑयली होना चाहिए, जैसे अच्छे से हमारा GIT में चला जाए, थोड़ा कष्ट ना हो. मधुरा, मधुरा मतलब स्वीट इन नेचर, नेचुरल स्वीट, नॉट आर्टिफिशियल स्वीट, वैसा आहार होना चाहिए. और कैसा खाना है, चतुर्थांश विवर्जिता, हमारा जो स्टमक है उसका जो 4 भाग है, एक का चौथाई को छोड़ के, मतलब अगर हमारा स्टमक बन जाए तो इस भाग को छोड़ के. ठीक है. ये 2 में हमको सॉलिड फूड रखना है, सॉलिड, इसमें पानी रखना है और इसको खाली रख देना है. कैसे, क्यों, जो वायु है उसका सर्कुलेशन के लिए, इसको बोला जाता है मिताहार फूड. जैसे हट्टप्रतिपत्ति में बोला गया वैसे ही सेम टू सेम इधर बोला गया. ठीक है. तो आपको ध्यान में होना चाहिए, प्लीज मेक द नोट. उसके बाद हम आसना को देख लेते हैं. आसना क्या बोला है, जो सेकेंड सिद्धि के उपाय है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय बोला गया है, देख लेते हैं. बोला कि आसनम द्विधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा पद्मासनम भवेत एतत् सर्व पाप प्रणाशनम. आसनम, जो आसन है वो 2 तरह का है. द्विविधम मीन्स 2 टाइप्स. प्रोक्तम, दिस इज ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आसना इन दिस उपनिषद. फर्स्ट वन इज कॉल्ड पद्मासन, पद्मम पद्म है, और सेकेंड वन इज कॉल्ड वज्रासन. दूसरी आसन का नाम क्या है, वज्रासन. सो ये दूसरी है, ये पहली हमको याद करना चाहिए. तो साइड से लिंक कर. पद्मासनम, जो पद्मासन है क्या करता है, भवेत एतत्, वो करवाता है. बाय प्रैक्टिसिंग पद्मासना वी कैन सर्व पाप प्रणाशनम, वी कैन ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ सिन, पाप, जो भी पाप हमसे होता है और होती है उसको ओवरकम किया जा सकता है. कैसे, पद्मासन के अभ्यास से. ठीक है. ध्यान में रखिए, इधर कुछ भी बेनिफिट नहीं बोला गया है वज्रासन के बारे में. नथिंग मीन्स रिगार्डिंग द वज्रासना. ओके, व्हाट इज द बेनिफिट, नॉट. ठीक है. अगर पूछा जाता है सवाल कि इस उपनिषद में वज्रासन के बेनिफिट क्या है, कुछ भी नहीं है, बोला नहीं गया है, तो आपको याद में होना चाहिए. ठीक है. और पद्मासन के बेनिफिट क्या है,
सभी जो पाप है उसको नष्ट कर देता है, सर्व पाप प्रणाशनम। सो 2 आसन है, वही बोला गया है इधर। क्या आसन 2 अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद, वन इज कॉल्ड पद्मासन नंबर 1, ठीक है, याद में होना चाहिए। और दूसरा आसन है वज्रासन नंबर 2। तो 2 आसन के बारे में बताया गया है, आपको याद होना चाहिए। पद्मासना नेक्स्ट पॉइंट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, सभी तरह का जो सीन है, पाप है, उनको दूर करने के लिए सहायता करती है। क्या पद्मासन, ये आपको याद होना चाहिए, नोट बनाना चाहिए आप। चलो आगे देखते हैं। अब बता रहा है शक्ति चलाने के बारे में, जो तीसरी उपाय है, थर्ड उपाय, तीसरा उपाय है शक्ति चलना कैसे किया जाए। बोल रहे हैं कुंडलिनी एव भवेत् शक्तिस्त्वां तु संचालयत् बुधा स्थान भ्रूमध्यम शक्ति चालनम उच्यते। तत् साधने द्वयं मुख्यं सरस्वतीस्तु चालनम प्राण समरोधम अथा अभ्यासत ऋजि कुंडलिनी भवेत्। क्या बोला है? कुंडलिनी एव, ओनली कुंडलिनी इटसेल्फ known as शक्ति भवेत् मीन्स इट्स हैपेंड। सो कुंडलिनी इटसेल्फ known as the शक्ति, कुंडलिनी शक्ति एनर्जी कहाँ पर रहता है? मूलाधार में रहता है। तो संचालित बुधा, संचालन मीन्स मूविंग, बुधा मीन्स अ स्किल पर्सन, दे मूव that kundalini shakti from where and how it tells sasthanat from its own place means mooladhara, its own place to bhruvadha up to your middle of the eyebrow। so मतलब बोला है क्या, जो मूलाधार है उधर से आपको उठा के जो आईब्रो है आपका वहां तक लेके जाना है आपको, उसी को बोला गया है क्या? शक्ति चालना, शक्ति चालना उच्यते, उसी को बोला गया शक्ति चालना। यहाँ क्या बोला है? अराइजिंग द कुंडलिनी नोन एज शक्ति चलना, जो अराइजिंग कुंडलिनी को जो ऊपर के ऊपर खींचना ही है उसको बोला गया शक्ति चलना, उस मेथड को। इट हैज टू, वन हैज टू राइज इट्स फ्रॉम इट्स ओन प्लेस मीन्स मूलाधार टू मिडिल ऑफ द आईब्रो, ये आपको याद में होना चाहिए। कहाँ तक? मिडिल ऑफ द आईब्रो, भ्रूमध्य तक, ठीक है, वही बोला गया इधर। उसके बाद बोला है क्या? तत्साधन दयम मुख्यम टू गेट सिद्धि इन शक्ति चालना। क्या मुख्य थिंग इज, मेन थिंग इज टेलिंग सरस्वती चालन, वन इज सरस्वती चालना, सेकंड वन इज कॉल्ड प्राण समरोध, प्राण समरोध और प्राणायाम। 2 things are very main. So by practicing these 2 you can attain shakti chalana state. By attaining shakti chalana state you can get mastery over pranayama. After getting mastery over pranayama you can get siddhi, moksha और समाधि और कैवल्य, ठीक है। So to get mastery over shakti chalana, these 2 things we need to perform. What are all? Saraswati chalana and prana samrodha or pranayama. These only states here. For shakti chalana, 2 things are main. 2 things, not 1, 2. What are all? Saraswati chalana. Saraswati is one nadi located in Mooladhara. So Saraswati chalana as well as prana samrodha or pranayama. So these 2 things is very much important to get mastery over शक्ति चालना, यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। आप अच्छे से नोट बनाते चलियो, वीडियो सब मत देखियो, डोंट सी द वीडियो ओनली, मेक द नोट, इट विल स्टे फॉर लॉन्ग। जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम जो है उसका भेद क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। बोला गया इधर स एव द्विधा प्रोक्ताः सहित केवलस्तथा यावत् केवल सिद्धि स्यात् तावत् सहितम् अभ्यसेत्। सूर्य उज्जायी शीतली च वस्त्री चैव चतुर्थिका भेदे हि एव समं कुम्भ यः स्यात् सहित कुम्भका। क्या बोला जा रहा है इधर? सैव द्विविधा, सैव मीन्स प्राणायाम, द ब्रीथिंग स्टॉपिंग टेक्निक और क्लोजिंग टेक्निक इज नोन एज प्रोक्तः 2 types. The pranayam is known as 2 types. One is called Sahita, you need to remember, and second one is called
Kaivala. Kevala. Sahita first one and second one is called Kevala. Sahita we know, along with breathing we need to practice. Kevala means without breathing. Suddenly we need to hold. That's called Kumbhaka. Kevala Kumbhaka. Sahita Kumbhaka means breathing will be there. It may be outside Bahya Kumbhaka or maybe Anta Kumbhaka, maybe inside the breath. Okay. So two types pranayama explained here. पूछा जा सकता है सवाल कौन सा दो तरह टाइप्स तो सहित कुंभक एंड केवल कुंभक. नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन. यावत् केवल सिद्धि स्यात्. यावत् केवल सिद्धि स्यात् मीन्स until you get siddhi, expertise, mastery over केवल कुंभका तावत् सहितम अभ्यासेत. Okay, till you need to practice sahita kumbhaka means sahita kumbhaka is compulsory. In starting level you should start with sahita kumbhaka. Okay, later you going on practicing, then you can start kevala kumbhaka. Okay, so until it gets expertise in kevala kumbhaka you need to practice sahita kumbhaka. Okay, so that only explained here. See, pranayama two types, sahita and kevala. Sahita means along with breath, it may be inside, maybe outside. By using breath, if you practice, it's called sahita kumbhaka, and without breathing, kevala. Suddenly, if you practice, hatat. Okay, achanak, that is called kevala kumbhaka. Okay, next explain here. And obviously here, until one gets success in kevala, sahita must be practice. सहिता को प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए. अगर आपको बहुत अच्छा आ जाए तब आपको इसमें जाना चाहिए, केवल के पास जाना चाहिए. ठीक है. ओके. एंड टाइप्स बोला गया क्या? सूर्य मीन सूर्य भेदना 1, उज्जयी 2, शीतली 3 एंड भस्त्री 4. रिमेंबर ये बोला नहीं गया क्या सूर्य वेदना उज्जयी शीतली शीतली. नो, क्या क्या? सूर्य वेदना 1, उज्जयी 2, शीतली 3 एंड भस्त्री 4. चाहिए चतुर्थी का 4. हाउ मेनी? 4 आर देयर. अगर सवाल पूछा जाता है प्राणायाम के कितने भेद है इस योग में, इस उपनिषद में, तो आपका आंसर बनेगा सहिता एंड केवला 2. अगर पूछा जाता है कि सहिता के अंदर कितने भेद हैं तो 4. क्या क्या है? सूर्य वेदना उज्जयी शीतली एंड भस्त्रिका. क्या बोला नेक्स्ट टाइम? भेदे ही एवं सममु कुंभ या स्यात् सहित कुंभका. सो सहित कुंभका, नॉट केवल कुंभका. द सहित कुंभका इज भेद सेपरेटेड इन दिस 4, सूर्य उज्जयी शीतली एंड भस्त्रिका. ठीक है. रिमेंबर, आपको याद में होना चाहिए सहित कुंभ के बारे में बोला गया, नॉट केवल कुंभ का. ठीक है. क्या क्या है? 4 तरह का कुंभ का बोला गया था. सूर्य वेदना 1, सेकेंड है उज्जयी 2, थर्ड है शीतली एंड फोर्थ है भस्त्रिका. These are the 4 types under Sahita. You need to remember. Sahita is divided into these 4. And Kevala, there is no separation. Okay? याद में आ रहा है ना? याद में रखिए. ठीक है. नोट करते जाओ. बार में जो विघ्न आने वाले हैं, मतलब ऑब्स्टैकल्स, जो समस्या देने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको अलग हम देख लेते हैं. जैसे पतंजलि ने बोला है कितना ऑब्स्टैकल्स है? 9 नवांतराया. ठीक है. उसके साथ भी 5 मिल जाता है जो सहभुवा होता है, विक्षेप सहभुवा. तो वैसे इधर बोला गया कुछ ऑब्स्टैकल्स है, उसका नंबर है 10. ये भी आपको याद में होना चाहिए. अगर पूछा जाता है एग्जाम में हाउ मेनी ऑब्स्टैकल्स एक्सप्लेन इन योग कुंडलिनी उपनिषद, देन यू नीड टू आंसर 10. ओके, देख लेते हैं. बोला गया क्या? योग अभ्यासन में रोग उत्पन्न इति कथ्यते तथा अभ्यासं त्यजत एवं प्रथमं विघ्नः उच्यते. प्रथमं विघ्नम् उच्यते. द्वितीयं संशय आख्यं च तृतीयं च प्रमत्तता. आलस्य आख्यं चतुर्थं च निद्रारूपं तु पंचमं. चतुर्थम तृतीयम कहाँ है? द्वितीयम. तो आपको याद होना चाहिए. इधर बोला गया क्या? 5 विघ्न है. क्या क्या है 5 विघ्न? बोला गया क्या?
योगा अभ्यासेना, while practicing asana pranayama or any yogic practices, जो प्रैक्टिस करने के वक्त समय में रोग उत्पन्न इति कथ्यते, my रोग इज गेटिंग अराइजिंग, my रोग इज अराइजिंग, मेरे शरीर में रोग आ रहा है, अगर ऐसा फील होता है, उसके बाद उसके समय क्या करते हो आप, तथा अभ्यासम त्यजेत, सो मैं अभ्यास नहीं करूंगा, अभ्यास छोड़ दूंगा, आई विल लीव द प्रैक्टिस, आई वोंट प्रैक्टिस. इफ यू फील दैट इन योर चित्ता, इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड प्रथमम विघ्नः, फर्स्ट विघ्नः. वही गला गया क्या, डिजीज एंड डिसइंटरेस्ट, ड्यू टू द अराइजिंग ऑफ डिजीजेस इन योर body, you feel yes, I am not capable to do that, so I will leave, I will give up. ठीक है, मैं छोड़ दूंगा. डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं रहता है. मतलब आप स्टार्ट करते हो तो अगर आप पहले स्टार्ट करते हो तो उसके पहले कुछ भी नहीं था आपका अभ्यास वगैरह, तो पहले थोड़ा दिक्कत तो होता ही है. जैसे हम पहले चप्पल खरीदते हैं, जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या होता है, हमारा पैर में ही नहीं लगता है वो अच्छे से, उसके बाद में अच्छे से लग जाता है. When you purchase new chappals, first week we will feel difficult to put our legs into that. Then later on it's become easy habit. Same thing, अगर आप स्टार्ट में ही देख ले तो if you feel starting itself there is some problem, I cannot go further, and you feel the disinterest, no I don't want, I want to quit that. So that is the first vighna, first obstacles इन योग मार्ग अकॉर्डिंग टू योगा कुंडलिनी उपनिषद. ये आपको याद में होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है, दे में आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टैकल्स 1. नेक्स्ट क्या बोला है, द्वितीयम संशय आख्यम. द सेकंड वन इज कॉल्ड संशय, डाउट. डाउट मीन्स व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, वेदर इज इट करेक्ट, इट विल गिव रिजल्ट और नॉट, मीन्स हैविंग नो फेथ. Without faith, if you practice anything, that is called doubt. You are practicing like for this asana, Matsyendrasana asana is good for diabetes, or Pachanasana is good for diabetes. If you have doubt and you are practicing, that also one kind of obstacles. It means you should not have any doubt. आपका कुछ doubt नहीं होना चाहिए. Doubtless you should be. So this doubt is called the second विघ्न, आपको याद में होना चाहिए. संशया इधर बोला है. ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं तृतीयम प्रमत्तता. द थर्ड वन इज कॉल्ड प्रमत्तता. प्रमत्त मीन्स, मत्त मीन्स फुल्ली एंड इंडल्ज. प्रमत्त मीन्स पूर्ण रूपेण, डीपली. ओके, सपोज टीचर इज टीचिंग वन आसना and you get mastery over that particular asana. Next class teacher is teaching something else, but you are not learning that because you got mastery over on specific asana or meditation or any mudra or pranayama. So you are not acquire, you are not able to take any other asana for the practice purpose. No, you got mastery over any specific asana and you want to practice that only, means you are attached with that particular practice. Pramatta. If you become pramukta in that particular practice, that also very bad. Vighna means you cannot learn all the asanas, pranayamas or what and all other practices. So this attachment, pramattata, here it tells you attachment. This also a vighna in samadhi marga, yoga marga. This is the second vighna, this is third vighna, attachment or pramattata. Okay, देखते हैं फोर्थ वन क्या है. आलस्यम चतुर्थम. आलस्य मीन्स लेजीनेस. लेजीनेस इज कॉल्ड चतुर्थम, फोर्थ वन. लेजीनेस मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल इस प्रैक्टिस इज देयर मॉर्निंग 6 o'clock. Today you are thinking, no, I am not coming, tomorrow I will do. That laziness, that also a disturbance or a vighna obstacle for yoga marga. You should not have that laziness, आलस्य. ओके, इसको बोला गया चौथा. उसके बाद में क्या बोला गया, निद्रा रूपम तो पंचमम. निद्रा रूपम, निद्रा इन गीता में भी बोला गया कि युक्ताहार युक्त विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य. स्वप्न मीन्स स्लीपिंग एंड गेटिंग अप.
yoga bhavati dukkha. Yoga can be attained, and dukkha, the all kind of sorrows, will destroy. And if you sleep more than the requirement, your abhyasa, how you will get time to practice? So time will become less to practice, and you won't get the siddhi in yoga. So that is called nidra. That's why nidra is the one kind of obstacles here. ठीक है. तो if they ask questions how many obstacles are there in yoga kundalini upanishad, तो आपका आंसर बनेगा 10. We will be discussing next 5. So here we will discuss only 5. First one is called disease or disinterest, means रोगा आपका आ रहा है शरीर में, तो आप बोल रहे हो मेरे को नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ देते हो. 1. डाउट और संशय, ठीक है, ये सही है या नहीं है, जो आसन है ये इसका लाभ सही में आएगा या नहीं आएगा, डाउट. तीसरी है अटैचमेंट, यू आर अटैचिंग टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस, यू डोंट वांट टू लर्न एनी अदर एक्स्ट्रा, means you will be attached with this sampragyata level, means you will be enjoying the sampragyata stage, not reaching the asampragyata stage. So that is called vigna. Laziness regarding the practice, you don't want to practice early morning or due to anything you become lazy, so that's also obstacles. And at the end, sleep, you are not maintaining your sleep, so you are not getting time to practice. So these are the 5 beginners. Okay. नेक्स्ट बोला जा रहा है, और जो बाकी 5 है, रिमेनिंग 5 आर टेलिंग हियर. षष्ठम तो विरति भ्रांति ही, सप्तमम परकीर्तितम, विषमम च अष्टमम चैव अनाख्यम, नवमम स्मृतम. अलब्धि योग तत्वस्य दशमम प्रोच्यते बुधेहि. इत्येतत् विघ्नदशकं विचारेण त्यजतु बुधः. What षष्ठम, the 6th number vighna, obstacle, is virati bhranti. Virati bhranti means rest. Bhranti means opposite of that, means without rest. If you have without rest situation in chitta, means chitta is not stable, thinking always here and that, this and that. Fickleness, means it's called restlessness. This is also one kind of obstacles in yoga marga. This is the number 6 obstacles. Last slide में हम बात किए हैं 5, but this number is 6. Is it clear? तो बोला क्या, विरति भ्रांति, जो विरति है उसका जो भ्रांति हो जाना, मतलब रेस्ट का अपोजिट, रेस्टलेस, रेस्ट नहीं रहता चित्त में. तो ये 6. उसको बोला सप्तमम परकीर्तितम. 7 one is called परकीर्तितम. Saptam is called parikirtitam means, kirti means reputation, name and fame. Pari means if it is surrounded. Okay, for example, you got a mastery over any specific asana. आपको किसी asana में सिद्धि आ जाती है, मतलब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप किधर भी अगर डेमो देने जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको क्लैप करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बात अच्छी है. तो उनको सुन के आप थोड़ा पिघल जाते हो, मतलब जो आपका जो नेचुरल क्वालिटी है वो आप भूल के कुछ और करने लगते हो. बिकॉज जब प्रशंसा ज़्यादा हो जाती है तो विनाश अवश्य है. इनम मतलब रेपुटेशन सराउंडिंग, योर चित्त विल बी फिटेड सराउंडेड बाय द रेपुटेशंस. मतलब अगर आप शीर्षासन अच्छे से कर सकते हो विथ ब्रीथिंग, विथ मूवमेंट, विथ लक्ष्य, एवरीथिंग, गेजिंग पावर. ओके, तो आप बहुत सारे लोग बोले कि आप बहुत अच्छे हो इस आसन में, बहुत अच्छे कर सकते हो. आप इस स्टेटमेंट को सुन के अगर आप खुद में ही पिघल जाते हो, प्रशंसा से आप नाच झूमते हो, तो दिस इज वन काइंड ऑब्स्टैकल्स. यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फर्दर. ठीक है, अति प्रशंसा, ज़्यादा तारीफ, दिस कॉल्ड सेलिब्रिटी. यू विल फील आई एम द सेलिब्रिटी. दिस ऑल्सो ऑब्स्टैकल्स इन योग मार्ग. दिस ऑब्स्टैकल नंबर 7. यदि आपको याद होना चाहिए तो परिकीर्तितम, मतलब परिकीर्ति मीन्स रेपुटेशन अबाउट योरसेल्फ यू हर्ट. दिस कॉल्ड वन काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल नंबर 7. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. विषमम च अष्टमम. विषम मीन्स द डिफरेंट थिंग. समम मीन्स इक्वल.
डिफरेंस मीन्स डिफरेंट और विषम मीन्स डिफरेंट। ठीक है, जैसे आपको लग जाता है कि मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ, वो अच्छा नहीं प्रैक्टिस करता है, कि मैं अच्छा नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, वो अच्छा प्रैक्टिस करता है, आई एम नॉट गुड प्रैक्टिस नॉट ही इज गुड, और आई एम गुड ही इज नॉट गुड। इफ यू सी द डिफरेंस then you cannot concentrate on particular practices or particular concept. Okay, you need to think both are equal, means samattam yoga, you should think everything is equal, then you can start. If you think he is good, I am not good, then you cannot start practice. This also obstacle, इसलिए बोला है क्या, difference knowledge is one kind of obstacles in yoga marg. This is concept number 8. तो ये भी बोला गया कि Vishamam Ashtamam. Vishama, if you feel Vishama, there is a gap, there is a difference between these two. Means two practitioners are between these two things. That I am not good, he is good, or I am good, he is not good. Difference if you see, these also obstacles. भेद, दोनों में भेद अगर देखते हो विषमता, तो ये भी obstacles है। उसके बाद क्या बोला है, अनाख्यम नवमम. The ninth one is अनाख्यम. आख्यम means reputation, अनाख्यम means विदाउट रेपुटेशन, नॉन रेपुटेशन। यह बोला है नॉन रेपुटेशन, मतलब अगर आप आसन अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, प्राणायाम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, फिर भी टीचर्स और जो पब्लिक है वो आपको ध्यान नहीं देता है, ठीक है, आपका जो उस पर आपको लक्ष्य नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। योग में बोला है क्या, उत्साह साहस धैर्य, उत्साह होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन क्या कहाँ से मिलते हैं, अगर आपको कुछ पुरस्कार मिल जाए कि आप फर्स्ट प्लेस एक्वायर किए हो, आपको फर्स्ट प्लेस मिल जाए, कुछ पुरस्कार मिल जाए, कुछ भेंट, तो आप खुशी से और भी अच्छे से कर पाओगे। वो कहता है कि वो है मोटिवेशन। सोर्स ऑफ मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए किसी भी काम के लिए। तो अनाख्या अगर वो नहीं रहता है तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये होना चाहिए कि आप इस आसन को अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट ऐसा है। अगर ऐसा लक्ष्य हो तो आपको बहुत अच्छा काम में मजा आएगा, अगर लक्ष्य ही ना हो तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो वो अलक्ष्य को बोला गया कि नॉन रेपुटेशन, मतलब कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वैसा हो तो भी वो विघ्न है योग मार्ग के लिए, ये विघ्न, ठीक है। रेपुटेशन जरूर होना चाहिए, रेपुट आपको बोलना चाहिए कि हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। आप उसमें ही क्या डूब जाते हो कि हाँ मैं तो अच्छा नहीं हूँ, नहीं, उस आसन में आप प्रैक्टिकुलर हो, उस प्राणायाम में आप प्रैक्टिकुलर हो, अच्छे हो, पर सभी प्रैक्टिस में नहीं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये 9th वन, नॉन रेपुटेशन अनाख्यम। उसका बोला क्या, अलब्धि योग तत्व, अलब्धि योग तत्व, दिस इज 10th वन। अलब्धि मीन्स विदाउट रीचिंग, विदाउट attending, means without attending the final stage, asana pragyata samadhi or kaivalya. If you indulge with ashta aishwaryadi animadi or sampragyata samadhi, then these also are obstacles. Which one? Non reachable stage. This also become the 10th one. You need to remember this. Okay, means before attending the ultimate goal, you are busy with something else, so that you are not attending the supreme things. That also a 10th vigna, that's called alabdha bhumi. Labdha means you already attend, alabdha means without attending, if you indulge with any other things, that is called dashama, 10th vignas. The number 10, this one. Prochita buddhi, the expert scholar rishis, they said these are the 10 vignas. Ityetat vigna dasakam, these are the 10 vignas Visharayane Tyaj Buddha. The practitioner should understand and then he should avoid all this 10. So सवाल पूछा जा सकता है कि कितने विघ्न है, तो आंसर होगा 10, 10. चौथा विघ्न कौन सा है, 4th नंबर विघ्न इज दिस वन, 2nd वन दिस वन, 8th वन दिस वन। तो आपको याद में होना चाहिए, आप नोट बनाते चलिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी इधर क्या बोला है, नेट की जो सिलेबस है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, द मेथड्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आपको देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। बोला है क्या, वायुम बिंदु तथा चक्रम चित्तम चैव समभ्यसेत समाधि एकेन सम अमृतम सममृतम यान्ति योगिनः
यथा अग्निः दारु मध्यस्थ न तिष्ठेत् मंथनं बिना बिना च अभ्यास योगेन ज्ञानदीप्तिः तथा नहीं। क्या बोला जा रहा है इधर? वायु, वायु मीन्स द कंट्रोल ओवर वायु विच इज कॉल्ड प्राणायामा। विंदु, कंट्रोल ओवर द विंदु सीमन विच इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। चक्रम, चक्रम मीन्स 6 चक्र और द कंट्रोल ओवर द 6 चक्र। By these 3 things, chittam chaiva samabhyasati. You need to control, you need to overcome the vrittis from चित्त्य। ओके, वही इधर बोला गया है क्या? बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायामा, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य एंड 6 चक्र उपासना, 6 चक्र उपासना, द चित्त विल बी फ्री फ्रॉम द वृत्ति, वृत्ति रहित विल बी देयर। अगर सवाल पूछा जा सकता है चित्त कैसे फ्री रहता है, तो आपके आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद आंसर विल बिकम प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और 6 चक्र उपासना। ठीक है। देन क्या बोला है? समाधि एकेन समम अमृतम यान्ति योगिनाः। समाधि एकेन, the samadhi can be attained by ekena, by only one thing. No need to practice all these things like pranayama or brahmacharya or satchakra upasana. No need to practice. Anyone, you can practice pranayama or brahmacharya or satchakra, any single one. That only leads to samadhi amritam, the nectar, amrita, like samadhi. Okay, or amrita prapti. That only states here. What state? Among this practice means either pranayama, brahmacharya or satchakra. Single practice, anyone, single practice leads to amrita prapti. सवाल पूछा जा सकता है अमृत प्राप्ति के लिए कौन सा साधन है, तो आपको चूज करना है कोई एक, प्राणायाम हो, ब्रह्मचर्य हो या फिर सचक्र उपासना। ओके, एनी वन सिंगल प्रैक्टिस लीड्स टू अमृत प्राप्ति। ओके, यस, नोट बनाते जाओ अच्छे से। उसके बाद बोला है यथा अग्नि दारु मध्यस्थ न तिष्ठेत मंथनम बिना। अग्नि मीन्स फायर, दारू मीन्स, डोंट टेक हिंदी दारू मतलब जो ड्रिंक है, दारू मीन्स द वुड। ओके, वुड, मध्यस्थ मीन्स इन बिटवीन, इन द वुड there is a fire, but the fire won't come without rubbing. If you see a matchbox, the wooden part will be there, that stick and that paper will be there where you need to rub that. Even though there is a fire where in that part, in that box, but without rubbing that wood it won't come. So rubbing is needed to get the fire. Manthanam bina, so without manthana means without rubbing the fire won't come. Same thing explained here. Bina abhyasa yogena, even though yoga is for everyone, everything, but without practicing abhyasa, jnana dipti tatha nahi, the knowledge of, light of knowledge won't come. Even the knowledge is present everywhere, but that light won't come. It will be there only, like how you need to rub to get the fire in matchbox. Same thing explained here. How the fire present in the wood, but it won't come without rubbing. You need to rub that stick, then only it comes, isn't it? Same way, without practicing yoga angas or yoga, the light of knowledge won't come. So to get the light of knowledge, you need to practice yoga anga. To get the fire, you need to rub that stick. ठीक है, आगे इधर क्या बोला गया है? घट मध्यगतः दीप बाह्ये नैव प्रकाशते, भिन्ने तस्मिन् घटे चैव दीपज्वाला च भाषसे, सकायं घटम इति उक्तम यथा दीप ही तत्पदम। क्या बोल रहा है? व्हाट स्टेट हियर, लाइक
Ghata Madhya Gata. Ghata means in a pot, Madhya means inside the pot. What happened? Deepa, candle is there. And that candle, Vayha Naiva Prakashate. And you don't give the light outside. Vayha means outside. So if you think a pot and inside that pot there is a candle, light is there. Pradipa is there. But that Pradipa can give the light outside. It gives light inside only. Isn't it? Bhinne tasmin ghate. Bhinne means if the ghata is get bhinna or breaks down, then what happen? Chaiva dipo jwala cha bhashase. Then the light of the dipa, pradipa, it comes everywhere. Not only inside the dipa. If it is breaks, then light can comes everywhere outside also. Bhashase. Sakayam ghatamiti uktam. This body or body is known as the ghata. Means that patra, pot. Yatha Deepahi Tatpadam, and the candle, the Pradipa is called Brahma Tatpadyam. जैसे हमारा घृण्य संहिता में भी बोला गया है कि आम कुंभ अम्बस्थ जीर्णमान सदा घटा योग अनलेन संधयम घट शुद्धि समाचरित. और बॉडी इज लाइक ए अनबेक्ड पॉट. हमारा जो बॉडी है वो जला हुआ, बिना जला हुआ एक पात्र है, मिट्टी का गोला है, पात्र है. अगर हम उस बिना जलाया हुए पात्र को पानी में रख देते हो तो पिघल जाता है, तो इट गेट्स स्पॉइल. इफ इट इज रियली नाइसली बेक्ड और फ्राइड अप देन इट कैन होल्ड द वाटर. सेम थिंग बोला गया है इधर. क्या? हाउ द कैंडल व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द पॉट, इट गिव्स लाइट इनसाइड द पॉट ओनली, नॉट आउटसाइड. ओके, बट इफ यू ब्रेक द पॉट then light can come easily everywhere. It can be easily everywhere. So you need to break that pot. You need to break that ghata. Then only it will be visible. So here क्या बोला है कि our body is like a pot and the light is like a Brahma knowledge, Brahma Jnanam. Okay. So अगर if you want to break that pot, if you want to spread the knowledge everywhere, then you need to break that pot. Okay. And if you want to keep that knowledge in you, then you need to keep that candle light inside you. Then you have to be very nicely baked with yoga मार्ग. ठीक है, तो यही बोला है कि योग मार्ग के लिए तो आपको अच्छे से बेक होना चाहिए. तो इधर क्या बोला है, जो घट के अंदर जो दीप है, कैंडल है, वो घट के अंदर ही लाइट दे सकता है, बाहर नहीं. बाहर कैसे दे सकता है? अगर आपका बॉडी टूट जाए तो, अगर वो घट टूट जाए तो तभी लाइट बाहर आ सकता है. बट वी डोंट वांट टू ब्रेक आवर बॉडी. वी नीड टू कीप आवर बॉडी स्ट्रेंथ बाय प्रैक्टिसिंग योगा. सो इफ यू प्रैक्टिस body yoga nicely by keeping your health good, then only the light will come, the Brahma knowledge will come. So you should start with practice, then automatically knowledge will come. ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं. बोला है क्या इधर, द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण और आत्मन. जो आत्मा है उसका क्वालिटी क्या है. ठीक है, जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसका क्वालिटी कैसा है, फीचर्स क्या है. बोला गया इधर, असब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवश्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम तदेव शिष्यस्त अमलम निरामयम. These are the qualities or features of ब्रह्म, परम ब्रह्म, आत्मा. ये सब क्वालिटी है उनका. कैसा बोल रहा है इधर, अशब्दम. अशब्द मीन्स साउंडलेस. द ब्रह्म हैव नो साउंड. यू कैनॉट आइडेंटिफाई वेदर साउंड इज गुड, बैड, स्लो और ज़्यादा तेज है साउंड. अब देयर इज नो साउंड, उसका कोई साउंड ही नहीं है. अशब्द, शब्द रहिता, ये पहला क्वालिटी है अशब्दम. अस्पर्शम. स्पर्शम मीन्स यू कैन नॉट टच, मीन्स अनटचेबल. इफ द थिंग्स इज विजिबल देन ओनली यू कैन टच, और इफ द थिंग्स इज परस्यूएबल यू कैन फील, दैट कैन बी टच और दैट कैन बी अंडरस्टूड, लाइक एयर, वायु. बट हियर ब्रह्म इज समथिंग एल्स डिफरेंट, यू कैन नॉट टच दैट. अरूपम. अरूपम मीन्स हैज नो कलर. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर ब्रह्म रूपा इज white
black, green, yellow, pink, you can understand because it won't be acceptable, it won't comes to our eyes. Arupam, no रूपा, okay, रूपा रहिता, उसका कोई रूप ही नहीं है. Avyam, Vyam means which is absolute, free from manifestation, free from any kind of modification. It's called Avyam. Now Vyam, Avyam, Avyam. तथा Arasam, tasteless, has no taste, other good, bad, nothing is there, tasteless, no taste. Nityam, permanent, Shashwata, permanent. Agandha, no smell, smellless, has no smell, other good smell, bad smell, no smell. Gandhavachayat. Anadi, Anadi means it's very old, means authentic, or you can say ancient, very प्राचीन, बहुत पुराना है. अनादि. अनंतम, अनंतम means no limitation, limitless, very big, very vast, limitless, you cannot make it this much, that much, no, mean limitless. Anantam. Mahatha, it's very big, Mahat. Param, it's beyond everything, Param, not Aparam, Param. Dhruvam means Nityam, true. Tadeva Sisyaste Amalam, and that only is called Amalam. Amalam means, Mala means impure, Amalam means pure. Mala Rahitam, Amalam, no Mala, no impurity. And Niramayam. Amayam means disease, Niramayam means Nasti Amayam, or Amaya Rahita, it's called Niramayam, so disease free. So these are the characteristics, और इस सब कैरेक्टरिस्टिक्स से ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है कि ब्रह्म जो इधर बोला गया कि ब्रह्म साउंडलेस है, अनटचेबल है, इनविजिबल है, एब्सोल्यूट है, टेस्टलेस है, परमानेंट, स्मेललेस, वेरी ओल्ड और एनिशियंट, लिमिटलेस, प्योर, फ्री. ऑल दिस थिंग्स आर द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मना. अगर सवाल पूछा जाता है कि क्वालिटी ऑफ ब्रह्मन इन विच उपनिषद एक्सप्लेन, ऑप्शन दिया जाता है ए, तो यू नीड टू फाइंड आउट द उपनिषद इज योग कुंडली उपनिषद. जस्ट कीप इन माइंड, ओके, नोट मानते चलिए. ठीक, आगे देखते हैं. नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर दिस उपनिषद. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए. क्या है? टू रीजन फॉर चित्त वृत्ति. फॉर चित्त वृत्ति, चित्त जो वृत्तियाँ है उसका कारण क्या है? देयर आर टू रीजन, मात्र दो रीजन है उसके बारे में. चित्त वृत्ति का जो मुख्य कारण है, एक है डिजायर, वासना, एंड दूसरी है सेकंड वन इज कॉल्ड प्राणा समीरणा. इफ यू हैव डिजायर, योर चित्त वोंट बी स्टेबल, इट विल बी ऑलवेज फिकल, वृत्ति विल बी देयर, थॉट्स विल बी देयर, दिस कॉल्ड वासना, डिजायर, एंड समीरणा, प्राण. इफ प्राणा इज नॉट कंट्रोल, then chitta will go here and there. That's why it started with pranayama, and to get master our pranayama they explain three things: mithara, asana, and शक्ति चालना. We have seen. अगर पूछा जाता है सवाल टू रीजन फॉर चित्तवृत्ति, तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस टू ऑप्शन. वन इज वासना और डिजायर, एंड सेकंड इज कॉल्ड प्राणा समीरणा. ओके, सो यू नीड टू मेक द पॉइंट. पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है. ओके, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो. सेकंड देखते क्या है. प्राणायाम सिद्धि कैन बी पॉसिबल थ्रू मितारा, आसना, एंड शक्ति चालना. जो प्राणायाम जो सिद्धि है, प्राणायाम का जो सिद्धि है वो कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? बाई थ्री थिंग्स, तीन चीज से पॉसिबल है. एक है मितार, पथ्य भोजन, लिमिटेड रेगुलर फूड, मॉडरेट फूड. आसना, आसन, आसन करने में दो आसन बताया गया है, पद्मा एंड वज्र, एंड शक्ति चालना, शक्ति चालना. ठीक है, तीन से आप प्राणायाम के ऊपर जीत सकते हो, मतलब विजय प्राप्त कर सकते हो. सवाल पूछा जा सकता है, यू नीड टू मेक द पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति चालना कैन बी पॉसिबल थ्रू. जो शक्ति चालना है हमारा, शक्ति चालना मतलब जो मूलाधार से त्रिमार्ग तक, मतलब जो भ्रू चक्कर है वहाँ तक लेके जाना है, उसी को बोला है शक्ति चालना. कैसे हो सकता है? बाय दिस टू थिंग्स. सरस्वती चालना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सरस्वती जो मूलाधार में बैठी हुई है वो नाड़ी, उसको उठाना है, और प्राणा समृद्ध और प्राणायाम. सो दो चीज़ से हमारा कुंडलिनी शक्ति एवं हो जाएगा. और कुंडली अगर एवं हो जाए तो प्राणायाम सिद्धि हो सकता है. प्राणायाम सिद्धि हो जाए तो योग के लिए जो मोक्ष है, मुक्ति है, समाधि है, कैवल्य है, वो प्राप्त होने में बहुत आसान हो जाता है. मतलब इट बिकम्स वेरी इजी टू अटेंड दैट हायर स्टेट. ओके, तो सवाल कैसे ही पूछा जा सकता है. दे कैन आस्क क्वेश्चन एनी हाउ, जस्ट
take a pen and paper, makes note each Upanishad. Our aim is this time we need to clear all of us GRF. Okay, yes, we should work for that. देखते आगे. नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है क्या, दिस उपनिषद डीपली फोकस ऑन अराइजिंग द कुंडलिनी शक्ति. दिस उपनिषद मेनली फोकस ऑन कुंडलिनी शक्ति. मेन कॉन्सेप्ट इज कुंडलिनी, हाउ टू अराइज द कुंडलिनी. दैट्स व्हाई दिस नेम इज गिवन एज योगा कुंडलिनी उपनिषद. सवाल पूछा जा सकता है योगा कुंडलिनी उपनिषद इसका नाम क्यों हुआ है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी शक्ति का जो अराइज करना, वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, इसीलिए इस उपनिषद का नाम दिया गया है योगा कुंडलिनी उपनिषद. ठीक है, आपको याद में होना चाहिए. नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स अबाउट त्रिबंधा, जो मूलबंध, उड्डयन, जलंधर बंधा के बात की गई है. और त्रिगंथी, ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि एंड रुद्रग्रंथि. ब्रह्मग्रंथि जो हमारा मूलाधार में रहता है, और विष्णुग्रंथि हमारा हार्ट में, एंड रुद्रग्रंथि मिडिल ऑफ द आईब्रो. आपको याद में होना चाहिए बंधा त्रिगंथि. और उसको ने खेचरी मुद्रा और आकाश मुद्रा, इसका नाम भी कहा गया कि आकाश मुद्रा, यह भी आपको याद में होना चाहिए. दे कैन आस्क क्वेश्चन लाइक आकाश मुद्रा इज नोन एज दिस. आकाश मुद्रा को इस नाम से जाना जाता है इस उपनिषद में, तो कैंसर बन जाएगा खेचरी मुद्रा. ठीक है, यस. देख लेते हैं. हेयर वज्रासना एक्सप्लेन्स हेयर सिद्धासना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद में होना ही चाहिए. लाइक सिद्धासना is similar to Vajrasana here. Here only mention two asana, Padmasana and Vajrasana. Okay, and benefit explained about Padmasana like सर्व पाप प्रणाशनम. ऑल जो पाप है, सभी प्रकार के पाप को नाश करवाती है ये पद्मासन. बट वज्रासन उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया. नथिंग सेड अबाउट वज्रासन, बट ओनली सेड वज्रासना इज लाइक सिद्धासना, द प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर. सवाल पूछा जा सकता है, what the procedure of Vajrasana is looks like which asana in this Upanishad. सवाल दिया जाता है पश्चिमोत्तानासना, पूर्वोत्तानासना, सिद्धासना और जानुशीर्षासना. तो उसमें से आपको सवाल आंसर ढूंढना है सिद्धासन. सो इस उपनिषद में दे टेल्स वज्रासना, द प्रोसीजर ऑफ वज्रासना इट्स लाइक एज सिद्धासन. सिद्धासन के बारे में नहीं बताया, जो प्रोसीजर है सिद्धासना उसको ही बताया गया है क्या, वज्रासना. ठीक है, आपको याद में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में देख लेते हैं. सरस्वती चारणा ऑल्सो नोन एज द सरस्वती चारणा. कुंडलिनी का जो दो थिंग है, एक है सरस्वती चारणा और प्राणा समृद्ध. उनमें से जो पहला, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सरस्वती चारणा, दैट ऑल्सो नोन एज अरुंधति एंड शब्दगर्भा. उसका दो नाम दिया गया है, अरुंधति चारणा और शब्दगर्भ चारणा. सवाल पूछा जा सकता है अरुंधति और शब्दगर्भा किसकी उपनाम है और सिनोनिम है, व्हिच इज दिस अरुंधति एंड शब्दगर्भा द सिनोनिम ऑफ व्हिच प्रैक्टिस. देन योर आंसर शुड बी सरस्वती चारणा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सारे उपनिषद के जो नोट है आप एक पेपर में स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए और अभ्यास करते जाओ. हम अगले जो उपनिषद है, सब उपनिषद खत्म होने के बाद मैं इसका जो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है पढ़ने के बाद मैं आपको प्राप्त करवा दूंगा. ठीक है, वी विल अपलोड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. ओके, टिल दैट थैंक यू, रीड ऑल.